आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है। वहम इतना हंसी नहीं होता, आप वाकई खूबसूरत हैं। बोले सर क्या बात है आपकी, सर बस ऐसे ही शायरी सुनाते रहा करें। क्या रखा है कि नशे में, क्या रखा है कि नशे में, बेटा आगे पता चलेगा क्या रखा है कि नशे में, बहुत कुछ रखा है। खैर पढ़ाई की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाइचियोमेट्री, स्टाइचियोमेट्री के प्रॉब्लम्स। तो पहले सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम करेंगे वन बाय वन, उसके बाद फेडरल, उसके बाद पंजाब। तो 3 वीडियोस बनेंगी 3 पार्ट के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम जाया नहीं करते, बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं देता हूं, उसी कॉन्सेप्ट से ही सारे प्रॉब्लम्स आप सोल्व करना, ठीक है। पहले तो इक्वेशन लिख देता हूं जो कि यहाँ पे गिवन थी। इक्वेशन प्रॉब्लम में आपको गिवन देगा, ठीक है। तो इक्वेशन में लिख देता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO। अच्छा एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इक्वेशन देता है लेकिन कभी कभी अनबैलेंस देता है। बैलेंस इक्वेशन आपने यूज करनी है स्टाइचियोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन गिवन है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, जिसको हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। देखो सवाल के इस प्रॉब्लम को, स्टाइचियोमेट्री को सोल्व करने का मैं सिंपल मेथड आपको बताऊं। आपने दो चीजें रखनी है, एक रखना है गिवन, एक रखना है कांस्टेंट। मैं यहां पर ही लिख देता हूं भाई, यहां पर आप रखेंगे गिवन, पहले रखेंगे गिवन वैल्यूज, उसी के नीचे रखेंगे कांस्टेंट वैल्यूज, उसी के नीचे कांस्टेंट वैल्यूज। तो गिवन वैल्यूज कहां से आएंगी बेटा, गिवन वैल्यूज आएंगी आपके क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में दो चीजें होंगी हमारे पास, एक चीज गिवन होगी, एक चीज फाइंड करनी होगी। तो देखो सवाल पढ़े हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है एंड 50 ग्राम गिवन है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे आप रख देंगे 50 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे रखेंगे कि मास इसका फाइंड करना है। देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, डीकंपोजिशन का मतलब टूटना। जब 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन को हम तोड़ते हैं, तो मतलब लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, 50 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ लिखेंगे आप मास कितना, 50 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गिवन वैल्यूज। तो गिवन वैल्यूज बेटा हमेशा याद रखना जो कि कहां से आएंगी, आपके प्रॉब्लम से आएंगी। जो प्रॉब्लम के अंदर आपने पढ़ा भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे ही रखेंगे ना। यहाँ पे तो नहीं लिखूंगा कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड का मास फाइंड करना। नजर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे ही लिखेंगे आप, ठीक है। तो गिवन वैल्यूज आपको क्लियर होंगी। अब कांस्टेंट वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो देखो कांस्टेंट वैल्यूज हम निकालते हैं इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन की मदद से भाई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। जैसे भाई ये इक्वेशन है, अब देखो यहाँ पर भी हमने एक वैल्यू रखनी है कैल्शियम कार्बोनेट की, और यहाँ पे हमने रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड की। और यहाँ पे मास था, यहाँ भी मास है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास रखेंगे हम इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास रखेंगे इक्वेशन के हिसाब से। अब देखो इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं हमारे पास, एक ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का मास यहाँ पे आप रख दोगे। लेट सपोज भाई यहाँ पे अगर ऐसे होता है, इक्वेशन बैलेंस होती, इस तरह से बैलेंस होती कि यहाँ पे 2 आ रहा होता, तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट का मास रखते हैं। मतलब जितना यहाँ पर गिवन होगा इक्वेशन में, आप उसी का ही यहाँ पे उठा के रख देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे एक ही कैल्शियम कार्बोनेट है, तो एक ही कैल्शियम कार्बोनेट का मास यहाँ पे रख देंगे। देखिए एक कैल्शियम कार्बोनेट का मास मैंने पहले ही निकाल के रख दिया, कितना, 100 ग्राम। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा क्या, 100 ग्राम। क्लियर है। तो कांस्टेंट वैल्यू आपने कहां से निकाली बेटा, कांस्टेंट वैल्यू आपने निकाली इक्वेशन से। इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट एक ही था तो एक का मास रख दिया 100 ग्राम। अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वेशन में भी देखो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम। तो बात समझ गए आप। गिवन वैल्यूज पहले रखेंगे, गिवन वैल्यूज रख दी, उसी के नीचे उसी की कांस्टेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है। लेट्स सपोज भाई यहाँ पे अगर ऐसे होते, इक्वेशन इस तरह से बैलेंस होती कि यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो यहाँ पे आप 44 नहीं रखते, अब आप 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मास रखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन को आपने देखना है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो अब क्या करेंगे भाई, एक स्टेप तो समझ आ गया, गिवन वैल्यूज एंड कांस्टेंट वैल्यूज। अब करेंगे क्रॉस, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ऐसे करेंगे क्रॉस,
दो वैल्यूज हमेशा आपस में क्रॉस में आ रही होंगी। जैसे देखो 50 के क्रॉस में 44 है एंड 100 के क्रॉस में क्वेश्चन मार्क है, मतलब कुछ भी नहीं है। जिसके क्रॉस में कुछ भी नहीं होगा, जिसके क्रॉस में कुछ भी नहीं होगा, जैसे 100 है, उस वैल्यू को डिवाइड में रखेंगे आप। तो डिवाइड में किसको रखेंगे आप? रखेंगे 100 को। एंड दो वैल्यूज जो आपस में क्रॉस में आ रही हैं उन दोनों को ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे रखा भाई 50 मल्टीप्लाई बाय 44। अब बेटा इसका जो भी आंसर आएगा, इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा एंड वही हमारे प्रॉब्लम का आंसर होगा। ठीक, अब देखो किस तरह से सोल्व करें भाई। यहाँ पर अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करते आप तो देखो 50 का टेबल एक टाइम, 100 को लगेगा 2 टाइम, ऊपर बचा 44, नीचे बचा 2, तो बेटा 44 को डिवाइड करो 2 से, क्या आंसर आएगा? 22 आएगा। ऊपर 44 है और नीचे है 2, तो आंसर आ रहा है आपका 22। अब ये 22 आपने मास निकाला है बेटा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लिखेंगे 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है बेटा, इस तरह से सारे प्रॉब्लम करने हैं आप। अच्छा देखो, इसमें डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। जब आप देखो 100 ग्राम आपके पास था, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम फॉलो करें तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है? 44 ग्राम। बेटा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना रहा है? 44 ग्राम। अब आपके पास कितना गिवन था? 50 ग्राम, यानी आपने देखो 100 का हाफ कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट आधा कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आधा होगा। तो देखो 44 का हाफ क्या होगा? 22 ग्राम। तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं आप। तो दोनों मेथड्स को फॉलो करेंगे हम, डायरेक्ट वाले मेथड को भी और क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड को भी। क्लियर है? अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, उसी को भी इसी हिसाब से ही हमने सोल्व करना है। ठीक है, इसको लिख लो, सेकंड प्रॉब्लम में करवाता हूं। अच्छा, तो प्रॉब्लम नंबर 2 सेम कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया है वही मेथड हम फॉलो करेंगे। देखो इक्वेशन बैलेंस गिवन है आपको, बैलेंस इक्वेशन गिवन है आपको, एंड एक क्वेश्चन के अंदर एक चीज गिवन होगी, एक फाइंड करनी होगी, वो आपने ढूंढनी है कि क्या गिवन है। देखो आपके पास गिवन है 49 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, KClO3 के 49 ग्राम गिवन। KClO3 के कितने गिवन है? 49 ग्राम। तो KClO3 के नीचे आप लिख दोगे मास कितना गिवन है इसका? 49 ग्राम। ठीक है, और आगे पढ़ा ऑन हीटिंग डिकम्पोज कंप्लीटली टू KCl विथ द लाइब्रेशन ऑफ O2। कह रहा है कि भाई 49 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो वो टूट जाता है कंप्लीटली किसके अंदर? एक तो KCl के अंदर और उसके साथ लाइब्रेट का मतलब इमिट आउट होना, रिलीज होना। और क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस। दो चीजें बन रही है। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है। आप देखो पहले सवाल के अंदर मास गिवन था, मास ही फाइंड कर रहे थे। अब मास गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब भले KCl को आप हटा दो तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप 3O2 को याद रखो। अब हमारा जो ताल्लुक है वो 2 KClO3 और 3O2 के साथ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बेटा ये मैंने रखी है गिवन वैल्यूज। मैंने आपको क्या बताया था? आप रखेंगे गिवन वैल्यूज एंड उसके नीचे ही कांस्टेंट वैल्यूज। तो गिवन वैल्यूज तो ये रख दिया आपने। भाई गिवन वैल्यूज कहां से आती है बेटा? गिवन वैल्यूज आती है प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम आपने पढ़ा 49 ग्राम KClO3, तो इक्वेशन में KClO3 के नीचे 49 ग्राम रखा एंड सवाल में लिखा हुआ था डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ O2, तो ऑक्सीजन के नीचे आपने रख दिया कि वॉल्यूम फाइंड करना। ठीक है, अब रखेंगे कांस्टेंट वैल्यूज। तो कांस्टेंट वैल्यूज मुझे बताओ कहां से आती है? बेटा कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं आपकी इक्वेशन से। कांस्टेंट वैल्यूज कहां से आएंगी? इक्वेशन से आएंगी। अब इक्वेशन में आप देखो KClO3 कितने हैं? 2 KClO3 हैं, तो 2 KCl3 का मास रखेंगे यहां पर। आप देखो एक KClO3 का मास मैंने निकाल दिया 122.5, तो 2 KClO3 का मास कितना होगा? तो बेटा आप 122.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ रहे हैं? अच्छा आप यहां पर देखो, यहां पर कांस्टेंट क्या रखें आप? ऑक्सीजन का मास रखेंगे क्या? बेटा मास नहीं रखेंगे। देखो यहां पर है क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के नीचे वॉल्यूम भी रखेंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे पूछ रहा होता भाई ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास रखते कितने? ऑक्सीजन का 3O2 का मास रखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम रखोगे। अब वॉल्यूम क्या रखें? देखो यहाँ पे बेसिकली O2 के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। एक मोल का वॉल्यूम हमें पता है, एक मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो बेटा हमने 3 का बताना है, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। बात समझ रहे हो या नहीं? पहले बेटा आप इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसमें फिर आप क्या करेंगे? गिवन वैल्यूज रखेंगे। सवाल से आपने पढ़ लिया कि भाई 49 ग्राम KClO3, तो जहां पे KClO3 होगा वहीं पर ही रखेंगे 49 ग्राम। अब 49 ग्राम यहाँ पे तो नहीं लिख सकता ना KClO3,
KClO3 यहाँ पर है तो 49 ग्राम भी यहाँ पर ही लिखोगे आप, यहाँ पर या यहाँ पर नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई कि भाई गिवन वैल्यूज आपने लिखनी क्वेश्चन को पढ़ के। अब कांस्टेंट वैल्यूज में आपने देखना है भाई, देखो यहाँ पे ऊपर मास गिवन था KClO3 का, तभी आपने मास के हिसाब से यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से आंसर रखेंगे। तो बेटा ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं, 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है 22.4, तो 3 का मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। अब मेथड वही है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो देखो मैंने आपको बताया था दो वैल्यूज आपस में क्रॉस में आ रही होंगी। देखो 49 के क्रॉस में ये वैल्यूज आ रही, लेकिन इन वैल्यूज के क्रॉस में क्वेश्चन मार्क आ रही है, तो जिसके सामने क्वेश्चन मार्क आती है उसको डिवाइड में रखते हो आप। तो इसको हम रखेंगे डिवाइड में, इसको मैं कहां पे रखूंगा, इसको रखूंगा डिवाइड में, 2 को भी और मल्टीप्लाई बाय 122.5 इन दोनों को रखूंगा डिवाइड में। बाकी जो दो वैल्यूज आपस में क्रॉस में आ रही है उसको ऊपर रखूंगा, मल्टीप्लाई में रखूंगा। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो बेटा इन सब का जो भी आंसर होगा वो वॉल्यूम होगा किसका, ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब देख लो किस तरह से आंसर आएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो कैसे करें सिंप्लीफाई, तो देखो कैलकुलेटर से निकालने चले इसका आंसर क्या आता है। अच्छा तो देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर जो 3 वैल्यूज थी, तो इसका आंसर आया हमारे पास 3292.8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 122.5, इसका आंसर आया 245। अब बेटा इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करो, 3292.8 डिवाइडेड बाय 245, तो आपका आंसर आ रहा है 13.4। तो ये आपने क्या फाइंड किया बेटा, वॉल्यूम फाइंड किया। वॉल्यूम का यूनिट लीटर में रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने लीटर वाली वैल्यूज यूज की, 22.4 लीटर में होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 13.4 लीटर इस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, सब में मेथड एक ही होगा बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लो। अच्छा तो अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर, और मैं इक्वेशन आपको समझा दूं किस तरह से। भाई ये एक ब्यूटेन गैस है, C4H10, ब्यूटेन होती है लाइटर के अंदर, जो लाइटर होता है ना, लाइटर के अंदर ब्यूटेन गैस होती है। तो ब्यूटेन गैस को हम जला रहे हैं, मतलब बर्निंग कर रहे हैं। बर्निंग हमेशा याद रखना होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा तो कोई चीज जलेगी, वरना कोई चीज नहीं जल सकती, ठीक है। तो ब्यूटेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ब्यूटेन गैस बर्न होने लगी। बर्न होने के बाद वो दो चीजें बना रही है, एक बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बना रही है वाटर। अब सवाल पढ़ते हैं, तो सवाल में लिखा हुआ है कि भाई कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखो गैस है तो इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। तो सवाल में पूछा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दैट कैन बी प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कहां से, बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ, बर्निंग कर रहे हैं किसकी बेटा, 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन। मतलब ब्यूटेन हमारे पास कितनी है, 50 डेसीमीटर क्यूब। अब देखो डेसीमीटर क्यूब क्या मास का यूनिट है या वॉल्यूम का, डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ब्यूटेन हमारे पास गैस थी भाई कितनी, 50 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो, मतलब सेम ही है, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो भाई हमारे पास जो ब्यूटेन थी वो कितने लीटर थी, हमारे पास ब्यूटेन थी 50 लीटर, 50 लीटर ब्यूटेन थी जिसको हमने बर्न किया है इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन में उसको जो है ना हमने उसको बर्न किया है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, ये चीज आपने फाइंड करनी, ठीक है। सवाल समझ गए आप, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो वही सेम, एक चीज आपको गिवन है, एक चीज फाइंड करनी है। देखो वॉल्यूम गिवन था एंड वॉल्यूम ही फाइंड करना है, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे आप, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये होंगी आपकी गिवन वैल्यूज। तो ये जो मैंने लिखी है कौन सी वैल्यूज होगी, ये हो गई आपकी गिवन वैल्यूज, क्योंकि गिवन वैल्यूज आप कहां से निकालते हैं बेटा, गिवन वैल्यूज आप निकालते हैं क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना था, तो यहाँ पे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे के वॉल्यूम फाइंड करना है, और 50 डेसीमीटर क्यूब गिवन थे ब्यूटेन के, तो ब्यूटेन के नीचे मैंने लिख दिया वॉल्यूम कितना, 50 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। अब रखेंगे कांस्टेंट वैल्यूज। तो कांस्टेंट वैल्यूज हम कहां से निकालते हैं बेटा, कांस्टेंट वैल्यूज आप निकालेंगे इक्वेशन से। अब देख लो यहाँ पे, अब मास नहीं रखना बेटा, यहाँ पे मास नहीं रख देना। देखो ऊपर वॉल्यूम गिवन है तो कांस्टेंट भी वॉल्यूम रखोगे आप, यहाँ पे भी वॉल्यूम तो यहाँ पे भी वॉल्यूम रखेंगे आप। तो 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है 22.4 लीटर। अब देखो यहाँ पे ब्यूटेन के कितने मोल्स हैं बेटा, 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स का वॉल्यूम यहाँ पे रख दो आप, 22.4
1 लीटर का हमें 2 का चाहिए, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये 2 मोल का आ जाएगा। या तो यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हो 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 44.8 आएगा, तो डायरेक्टली 44.8 रख दो। तो ऐसे भी रख सकते हैं आप भाई 2 मोल्स का वॉल्यूम रख दिया 44.8, लेकिन ऐसे भी रख सकते हैं आप कि भाई और एक मोल का 22.4 होता है, तो हमें 2 का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी। बात समझ रहे हैं नहीं? अच्छा यहाँ पर क्या रखूं मैं, यहाँ पे देखो ऊपर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर भी वॉल्यूम रखोगे कांस्टेंट आप, तो कांस्टेंट वॉल्यूम आप इक्वेशन से देखोगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल्स हैं, तो 8 मोल्स का वॉल्यूम रखोगे यहाँ पर। एक मोल का हमें पता है 22.4, 8 का कितना होगा भाई, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो भाई ये रख दिया आपने गिवन वैल्यूज क्वेश्चन से, और ये रख दिया आपने कांस्टेंट वैल्यूज कहां से, इक्वेशन से। अगर यहाँ पे मास पूछ रहा होता है तो बेटा मास रखते हैं आप, फिर क्या रखते हैं मास। अगर यहाँ पे मास पूछ रहा होता है, लेट सपोज आपसे ऐसे कहता है कि भाई मास बताओ यहाँ पे, तो आप 8 कार्बन डाइऑक्साइड का मास रखते, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44, तो आप ऐसे लिखते हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 8। लेकिन हमसे मास नहीं पूछ रहा, अभी आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम रखा है आपने, एक मोल का हमें पता है 22.4, तो 8 का मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप करोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मैंने क्या बताया था, एक वैल्यू ऐसी होगी जिसके क्रॉस में क्वेश्चन मार्क होगी, इसको डिवाइड में रखेंगे। जैसे ये भाई ये 2 वैल्यूज के क्रॉस में देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क आ रही, तो इन दोनों को रखेंगे हम डिवाइड के अंदर, इन दोनों को रखेंगे डिवाइड के अंदर। 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम इट जैसे थी वैसे की वैसे मैंने डिवाइड में रख दी। 50 और ये दोनों देखो क्रॉस में आ रही है दोनों, तो इनको आप रखेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो यहाँ पे रखा भाई 50 मल्टीप्लाई बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखो किस तरह से होंगी भाई, 22.4 और 22.4 कैंसिल, ऐसा ही है, और 2 का टेबल 1 टाइम और 8 को लगेगा 4 टाइम। ठीक है, 2 का टेबल 1 टाइम, 8 को 4 टाइम। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 50 को 4 से किया भाई आंसर आएगा 200, एंड नीचे एक ही हमारे पास 200 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 200 ही बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है आपका, 200 आ रहा है। अब मुझे बताओ 200 जो आया है वो क्या है बेटा, वो है वॉल्यूम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 200 का यूनिट क्या रखेंगे आप, देखो यहाँ पे जो आपने यूनिट यूज किया वो लीटर यूज किया, यहाँ पर भी लीटर यूज किया, तो ये भी बेटा लीटर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 200 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? मतलब कहने का कि जब आप ब्यूटेन के 50 लीटर लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी बेटा, 200 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो। एक और प्रॉब्लम है वो बताता हूं। अच्छा, अब देखो एक और प्रॉब्लम जो कि सेल्फ असेसमेंट के नाम से, चलो आपकी सेल्फ असेसमेंट भी मैं ही कर रहा हूँ, क्या याद रखोगे। ठीक है, देखो सेम मेथड होगा, इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट जब टूटता है तो N2O बनाता है, जिसे कहते हैं लाफिंग गैस, प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, पहले रखते हैं गिवन वैल्यूज, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 200 ग्राम हमें किसके गिवन है, अमोनियम नाइट्रेट के। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई अमोनियम नाइट्रेट के, यहाँ मैं लिखूंगा कि कितना इसका मास गिवन है, 200 ग्राम। ठीक है, इस कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, भाई अमोनियम नाइट्रेट का 200 ग्राम कंप्लीटली यूज हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। तो कैलकुलेट करो मास ऑफ वाटर फॉर्म, मतलब वाटर कितना बना आपका, एक तो हमने फाइंड करना है कि वाटर कितना बना, इसका मास बताना है। सेकंड में वॉल्यूम ऑफ N2O फाइंड करना है। ठीक है, तो चले पहले फर्स्ट की इक्वेशन करते हैं, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं। फिलहाल हम सिर्फ क्या, वाटर का मास फाइंड करेंगे। ठीक है, मास ऑफ वाटर फॉर्म कितना। ठीक है, तो ये रख दी मैंने गिवन वैल्यूज, ये रख दी क्या, गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज भाई सवाल पढ़ के देखा आपने, सवाल में 200 ग्राम थे अमोनियम नाइट्रेट के, तो अमोनियम नाइट्रेट के नीचे 200 ग्राम रख दिए, एंड वाटर का मास फाइंड करना था तो वाटर के नीचे रख दिया मास फाइंड करना। ठीक है, अब रखेंगे हम भाई कांस्टेंट वैल्यूज। तो देखो कांस्टेंट वैल्यूज कैसे रखें भाई, यहाँ पे मास है तो अब मास ही रखेंगे कांस्टेंट, लेकिन कितने वाटर का रखेंगे बेटा, 2 वाटर का रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन में ही 2 वाटर। तो एक वाटर का मास है 18, 2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। ठीक है, या आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 36 रख सकते हैं, दोनों ही सही है, 36 रखो या 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। अच्छा, यहाँ पर अब अमोनियम नाइट्रेट का मास रखेंगे, यहाँ पर
अमोनियम नाइट्रेट कितने बेटा, एक ही है, तो एक अमोनियम नाइट्रेट का मास मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कितना 80 ग्राम, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 80 ग्राम। क्लियर है। अगर यहाँ पे ऐसे होता भाई 10 अमोनियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे मैं रखता 800 ग्राम, क्यों, क्योंकि फिर 80 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, समझ रहे हैं। तो इक्वेशन में बेटा जो होगा उसी के हिसाब से कांस्टेंट रखना है आपने। इक्वेशन में 2 वाटर हैं तो बेटा 2 वाटर का मास रखेंगे आप, इक्वेशन में 1 वाटर होता है तो आप 1 वाटर का मास रखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना होता तो नीचे वॉल्यूम रखते, फिर मास नहीं रखते। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में एक वैल्यू जाएगी जिसके सामने कुछ भी नहीं होगा, तो डिवाइड में आप रखेंगे 80 को, क्योंकि 80 के सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई 80 को रखा आपने डिवाइड में, 200 और इसको आपने कर दिया मल्टीप्लाई ऊपर, 200 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है। अब देखो कैसे सोल्व करें इसका, तो आप ऐसे देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 का टेबल 1 टाइम, 8 को लगेगा 4 टाइम, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 20 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ऊपर बचा भाई 20, ऊपर एक तो 20 बचा, एक बचा 18, 20 मल्टीप्लाई बाय 18, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 4, ठीक है। और देखो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, अगर 4 का टेबल 1 टाइम तो 20 को कितना टाइम लग रहा है, 5 टाइम लग रहा है, तो ये बचा 5 टाइम। तो ऊपर 5 और 18 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो वही आपका आंसर होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 5। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो 90 आंसर आया। तो आपका आंसर क्या आया 90। अब मुझे बताइए 90 क्या आया बेटा, आप ये आपने निकाला है वाटर का मास, तो आप क्या लिखेंगे 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम H2O, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है, 90 ग्राम H2O। अब सेकंड कैलकुलेशन करते हैं किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है बेटा किसका, N2O का, ठीक है। इसको लिख लो, सेकंड कैलकुलेशन बताता हूं। अच्छा, तो अब सेकंड में देखो वॉल्यूम ऑफ N2O फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ N2O, तो भाई यहाँ पे आप लिख दोगे कि N2O का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई N2O का गिवन वैल्यू दोनों हो गई, एक तो हमें 200 ग्राम गिवन थे इसकी, और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब रख दें यहाँ पे कांस्टेंट, इसका तो कांस्टेंट मैंने रख दिया 80 ग्राम, मास था तो मास ही रखा है। यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ही रखोगे बेटा। तो वॉल्यूम कितना रखें, देखो N2O के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा 22.4 लीटर, क्या 22.4 लीटर। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 200 और ये दोनों क्रॉस में आ रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो भाई आप कैसे लिखोगे 200 मल्टीप्लाई बाय 22.4, और इनको ऊपर ही रखेंगे आप, एंड डिवाइड में रखेंगे 80 को। डिवाइड में किसको रखा है आपने, 80 को रखा। किस तरह से होगा ये सॉल्व, भाई 0 से 0 कैंसिल कर दो चलो, और ऊपर बचा 20, ऊपर इससे करेंगे भाई आप 20 मल्टीप्लाई बाय 22.4 एंड डिवाइडेड बाय 8। सबका आंसर निकाल लो, देखो सबका आंसर क्या आता है, मैं कैलकुलेटर से निकाल के बताता हूं आपको। तो बेटा इन सबका आंसर जो आ रहा है, इन सबको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, तो इसका आंसर आ रहा है 56, ठीक है। अब मुझे बताएं 56 क्या फाइंड किया आपने, वॉल्यूम फाइंड किया किसका, N2O का, तो वॉल्यूम लीटर में फाइंड किया, तो आप लिखेंगे 56 लीटर ऑफ N2O, ठीक है, लाफिंग गैस, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 56 लीटर N2O। क्लियर है। इसको नोट करो, एक और प्रॉब्लम है जो कि बुक के एंड में है। अच्छा देखो लास्ट प्रॉब्लम है सेंट टेक्स्ट बुक का, तो सवाल को पढ़ते हैं, ये बुक के एंड में बिल्कुल आपके आंसर हैं सर। तो क्या लिखा हुआ है भाई, सिल्वर सल्फाइड इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। देखो एक तो एमसीक्यू बन सकता है, जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है एमसीक्यू आ गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो Ag2S एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो खत्म कर देता है, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो एमसीक्यू बन सकता है बिल्कुल। अब क्या कह रहे हैं, इन्हें एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम Ag2S इज रिएक्ट विद HCl। Ag2S का मास कितना गिवन है भाई सवाल के अंदर, 24.8। इसका मास जो गिवन है वो कितना है 24.8, ठीक है। 24.8 ग्राम Ag2S का रिएक्ट करता है HCl के साथ
तो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एजीसीएल, एजीसीएल का मास फाइंड करो। एक तो एजीसीएल का मास फाइंड करना है और दूसरा वॉल्यूम ऑफ H2S, दूसरा वॉल्यूम ऑफ H2S। तो दोनों को अलग अलग करेंगे आप। पहले एजीसीएल का मास निकाल लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे, H2S का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो रख दी मैंने गिवन वैल्यूज, अब रखेंगे कांस्टेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे मास है तो कांस्टेंट भी मास ही रखेंगे। तो Ag2S का मास निकाल लो। देखो मैंने निकाल लिया, यहाँ पर कितना है भाई 248। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या 248 ग्राम, क्योंकि आपको पता है अगर ऊपर मास है गिवन तो नीचे कांस्टेंट मास ही रखोगे आप। यहाँ पर भी देखो मास फाइंड करना है तो यहाँ पर भी मास ही रखेंगे आप। AgCl कितने हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 AgCl का मास रखोगे। देखो एक AgCl का मास है 143.5, तो रखा एक का भाई 143.5। हमें 2 का चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गिवन वैल्यूज जो रेड में मैंने लिखी है और ये ब्लैक में मैंने लिखी है कांस्टेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे होगा भाई, ये ऐसे होगा 24.8 मल्टीप्लाई बाय 143.5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड में किसको रखेंगे आप, डिवाइड में रखेंगे 248। ठीक है, देखते हैं इनका आंसर क्या आता है भाई। पहले तो ऊपर वाली जो भी वैल्यूज उन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 248। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आंसर आता है। तो बेटा 24.8 मल्टीप्लाई बाय 143.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया आपका 7117। क्या आंसर आया 7117.6। अब इसको ऐसे डिवाइड कर लो, 248, तो आपका आंसर आया 28.7। अब ये 28.7 आपने मास निकाला है किसका बेटा, AgCl का, तो आप लिखेंगे 28.7 ग्राम AgCl। क्लियर, यानी जब आप 24.8 ग्राम Ag2S लेंगे तो AgCl कितना बनेगा 28.7। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम निकाल लोगे आप, वॉल्यूम देखो कैसे निकलेगा भाई। वॉल्यूम में आप क्या चेंजेस करेंगे, वॉल्यूम में मैं अगर आपको बताऊं इसी में, देखो वॉल्यूम में आप सिर्फ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है और नीचे भी वॉल्यूम ही रखेंगे। तो एक ही हमारे पास H2S है तो एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप भाई, ये इधर आ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, 24.8 मल्टीप्लाई बाय 22.4 एंड डिवाइड के अंदर 248। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर क्या आता है, मैं आंसर आपको बता देता हूं कैलकुलेटर से करके। भाई आंसर आ रहा है आपका 2.24 डेसीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया आंसर। डेसीमीटर क्यूब बोलो या बोलो लीटर। क्लियर है, तो दोनों आंसर आ गए आपके पास। तो बेटा यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम्स हुए खत्म स्टोइचियोमेट्री के। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉब्लम्स हम करेंगे किसके, फेडरल टेक्स्ट बुक के।